नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। गायत्री को सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, वेद माता, देव माता और विश्व माता कहा गया है। गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। ज्ञान की समस्त धाराएं गायत्री से उत्पन्न मानी गई हैं। आर्ष वांग्मय में गायत्री की महिमा गाते हुए कहा गया है, गायत्री उपासना से बुद्धि की शुद्धि होती है और अंतःकरण पवित्र हो जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य देवोपम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में गायत्री साधना अनिवार्य थी, इसीलिए घर घर में साधक पैदा होते थे। काल प्रवाह में शक्ति के इस महान स्रोत को भुला दिया गया। गायत्री हर एक के लिए और हर युग में सुलभ और लाभदायी है। इसे युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया और गायत्री साधना को जन जन के लिए सुलभ बना दिया। आइए सुनते हैं गायत्री जयंती पर्व पर दिया गया उनका दिव्य संदेश। परिजनों, आज गायत्री जयंती है। आज के ही दिन माँ गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। आज के ही दिन गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। भागीरथ ने तपस्या की, वो गंगा को लेकर के आए। एक भागीरथ पैदा हुआ, वो ज्ञान की गंगा लेकर के आए और माँ गायत्री को अपने हृदय में तपस्या के द्वारा उन्होंने धारण किया। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं, 24 अवतार होते हैं, 3 चरण होते हैं जिसको त्रिपदा कहा गया है, उपासना, साधना, आराधना। ये 3 गायत्री मंत्र के चरण हैं, जिनको कि आप लोग धारण किए हुए हैं। उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को बताए हुए उस पर मार्ग पर आप चल रहे हैं। ये गायत्री क्या थी? ये गायत्री केवल थी तो ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण भी इसको नहीं जानते थे। एक धूल में दबी हुई, जिस तरीके से अहिल्या पत्थर हो गई थी सांप से, और जब भगवान राम के चरण पड़े तो उसका उद्धार होता हुआ चला गया। इसी तरीके से साप मोचन थी, ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, वो ये कि जो हमारी माँ पाषाण के नीचे दबी हुई थी,
जो हमारी धूल के नीचे दबी हुई थी, उस माँ को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। और हृदय में स्वयं ही धारण नहीं किया, बल्कि जन जन तक गायत्री माँ को उन्होंने पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आपको नहीं मालूम कि उन्होंने जिंदगी में कितने कष्ट उठाए, आपको नहीं मालूम। आपको तो पका हुआ मिल गया है, और उन्होंने ही पकाया है। जो पकाता है वो महत्व समझता है, जो कमाता है पैसा वो उसका महत्व समझता है, और जिसने कमाया ही नहीं, बाप दादे की कमाई है, वो क्या महत्व समझेगा उस पैसे का? उस पैसे का महत्व नहीं समझेगा। आपने कमाया नहीं है, इसलिए आपको महत्व नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कमाया और सारे जिंदगी उसी में उन्होंने झोंक दी। न परवाह की बच्चों की, न परवाह की किसी रिश्तेदार की, न परवाह की किसी की। वो अपने सिद्धांत तो अपने असूलों के धनी थे, हमेशा उसी पे वो चलते रहे। और गायत्री माता को जन जन का, घर घर का बना दिया, और लाखों के हाथों में माला थमा दी। माला ही नहीं थमा दी, यही नहीं कहा कि एकांत में बैठ करके आप उपासना करना। एक और बात कही उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन शोधन के लिए समय जरूर निकालना, ताकि तुम्हारे अंदर से जो भी आपके अंदर मलिनता है, वो मलिनताएं निकलती हुई चली जाए। उन्होंने पलायनवादी नहीं बनाया, उन्होंने तो एक सदगृहस्थ की तरीके से ये बताया कि सदगृहस्थ में रहते हुए भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किया जा सकता है। यही नहीं कि हम जंगल में चले जाएं और धूनी रमा लें और स्वर्ग मुक्ति की बात सोचने लगे। मान लीजिए एक की स्वर्ग मुक्ति हो भी गई, जब हमारा सारा देश अग्नि में झुलस रहा हो, विभीषिकाओं में झुलस रहा हो, सारा विश्व उस कगार पे खड़ा हो, विनाश के कगार पे खड़ा हो, तो फिर बताइए एक की मुक्ति हो भी गई तो उससे क्या बनेगा? मुक्ति जब तक सारे संसार का कल्याण नहीं हो जाता, पीछे नंबर अपना है। यही काम उन्होंने किया। उन्होंने नारियों के लिए गायत्री अधिकार लिखा, स्त्रियों का गायत्री अधिकार। इतना विरोध हुआ, पंडों ने अपने ढंग से विरोध किया और आर्यसमाजियों ने अपने ढंग से विरोध किया। सब ने विरोध करते हुए चले गए, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। जब उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ किया तो लोगों ने मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोग पागल हैं, हम उनके लिए पागल हैं और हमारे लिए वो पागल हैं। वो अभी हमारे अंतरंग को पहचान नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं और इसके द्वारा क्या करने हम जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ करना है, हमें जब करना है तो किसी का हमें डर क्या है? कोई हमारा साथ देगा न देगा मत दे, तेरी इच्छा। हम तो तुझे कलेजे से लगाएंगे, पर तू साथ देता है कि नहीं देता हमें नहीं मालूम। मत दो, कोई भी साथ नहीं, अकेला चलेंगे, अकेले चलेंगे। उनकी एक कविनाथ टैगोर की एक कविता है, उसमें है इकला चलो रे, इकला चलो रे। मैं कहा अकेले चलेंगे, और अकेले चल करके उन्होंने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, कितना बड़ा संगठन बना दिया। तो ये देवत्व का जागरण
उन्होंने हर हृदय में पौधा लगा दिया, हर किसी के हृदय में पौधे को स्थापित कर दिया, बीज को डाल दिया। अब रह गई खाद पानी की बात, तो खाद पानी तो देंगे तो फूलेगा, फलेगा, फलित होगा, बड़ा होगा, वो वृक्ष बनेगा। यदि खाद पानी निष्ठा की और श्रद्धा की नहीं दी गई तो फिर वो मुरझा जाएगा वो बीज, और वो बीज गल कर के रह जाएगा। बीज गल कर के न रह जाए, इसलिए तरह तरह से उन्होंने बताने की चेष्टा की, वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा। उन्होंने हर संभव बताने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने जनता के साथ में गद्दारी नहीं की। उन्होंने भीड़ जिस तरीके से मदारी इकट्ठा करता है, इसलिए उन्होंने भीड़ इकट्ठी नहीं की मदारी की तरीके से। उन्होंने हर किसी में अपने प्राण जोड़ने की कोशिश की, अपना एक अंश देने की कोशिश की, और वो रात रात भर जगे। आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है, हम साथ रहे हैं। साथ रहे तो जो हमको मालूम है वो आपको मालूम हो सकता है, आपको मालूम नहीं हो सकता है, मुझे ज्यादा मालूम हो सकता है, क्योंकि उनकी निकट रही। आप भी डाल डाल और पात पात पे मंडोलिए। आप भी ये मानिए कि आप गुरु जी के हैं, उस राम के हैं। एक राम ने तो केवल राम राज्य स्थापित किया था अयोध्या में ही, और ये राम तो ऐसे पैदा हुए, ये राम तो सारे विश्व के राम हो गए, सारे विश्व के राम, जो सारे विश्व को ये चाहा कि हम एक सूत्र में बांध देंगे, ये उनकी भावनाएं थी। पूरे विश्व में छा जाने की कोशिश की। छा जाने का मतलब विचारधाराओं को, सिद्धांतों को फैलाना, विचारों को फैलाना, साहित्य को फैलाना। मूल उद्देश्य था ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की धारा और ज्ञान की गंगा को बहाना। जिस तरीके से भागीरथ ने बहाया, तपस्या की, और गंगा शंकर जी की जटाओं में से उत्पन्न होती हुई चली आई। वेग कौन सहेगा? शंकर। ज्ञान का वेग कौन सहेगा? गुरु जी जिनका नाम श्री राम शर्माचार्य, ज्ञान का वेग वो सहेंगे। उन्होंने उस ज्ञान के वेग को सहा और ज्ञान के वेग को सारी धाराओं में फैलाते हुए चले गए, और जन जन में उल्लास बांटते हुए चले गए, प्यार बांटते हुए चले गए, और सबको धन्य बनाते हुए चले गए। ये था उनका जीवन, जिसके लिए मैं आप कोई उदाहरण नहीं जोड़ रही हूँ। मैं आपको केवल उन्हीं की बात कहूँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें अपने सच्चे मन से हमें संकल्प लेना है कि आजीवन हम जिस तरीके से जुड़े थे और भी हम प्रखर होते हुए चले जाएंगे, हम जुड़ते हुए चले जाएंगे। कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए, हमारे अंतरंग में है, हमारे रोम रोम में है। बाहर कहाँ है? शरीर, शरीर के लिए रुना रहा है ना। शरीर तो जी पंच तत्व का बना हुआ है, वो तो नाशवान है, वो तो जाएगा एक न एक दिन। जितने भी अवतार लिए गए हैं और जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं, उनको सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि देखो, शरीर की अपनी एक आवश्यकताएं होती हैं और शरीर एक सीमित काम कर सकता है, और जब मैं कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में जाऊंगा तो मैं एक विशाल काम कर सकता हूँ और सारे में छा सकता हूँ।
इस समय मैं अपने शरीर में रह रहा हूँ, तो शरीर से जितना काम हो सकता है, यूँ तो 5 शरीरों का काम उन्होंने किया। अपने एक शरीर में रहते हुए उन्होंने 5 शरीरों का काम किया, और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का सारा आनंद उठा लिया, अब तो मैं अपना जीवन जो भी जी रहा हूँ मैं फोकट में जी रहा हूँ। ये उनके शब्द थे। आप कभी भी अलग नहीं पाएंगे कि गुरुजी अलग है, माता जी अलग है, हमसे अलग है। नहीं, आपसे अलग नहीं है, आपके समीप है, लेकिन आपको 2 कदम उठाने पड़ेंगे आगे। जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाए, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाए, समाज को नहीं समझ पाए, राष्ट्र को नहीं समझ पाए, जिसमें कितनी विभीषिकाएं हैं। इन विभीषिकाओं के लिए यदि आपने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर गुरुजी के शिष्य कैसे हो गए आप? केवल माला पहनने को हो गए? इन साहब केवल मालाएं उन्होंने नहीं बताई थी, केवल माला हमको भी नहीं बताई उन्होंने यहाँ 6 घंटे रोज उपासना की थी, लेकिन हमसे ये कहा था कि तुम उपासना जितनी बन पड़ा उतनी करो, लेकिन सारा का सारा जो काम बताया जा रहा है उसमें योगदान दो, वो काम करो तुम। और वही हमने किया। आपके लिए भी यही निर्देश है कि आप पूजा उपासना ज़्यादा थोड़ी करना, लेकिन अपनी मजाई ज़्यादा करना। कि कहाँ आपके अंदर बुराइयां पनप रही हैं, उन बुराइयों को निकालो निकालो निकालो, और सारे समाज में से सारी बुराइयों को निकालना पड़ेगा। जिनमें निकलेंगी, जो नहीं निकलेंगी, जड़ जमाए बैठी है। दहेज से लेके, मृत्यु भोज से लेके, और नशा से लेकर के जाने कितने कितने, निरक्षरता से लेके कितने जड़ जमाए बैठे हैं। इन जड़ों को बिल्कुल साफ करना है, बिल्कुल साफ करना है। जहाँ हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, जहाँ हमें साक्षरता प्रदान करनी है, दहेज के लिए विरोध करना है, और भी हमारे राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हैं वो भी हमें पूरे करने हैं, और अपने मिशन के भी हमें पूरे करने हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। केवल अपनी घर गृहस्थी तक सीमित रहो मत। ये मत करो कि सारी जिंदगी इन लपर गुट्टों के लिए ही हो जाए, सारी जिंदगी तबाह आपके बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, इनके ही लिए आपकी बर्बाद हो जाए। एक दिन ऐसा काल का थपेड़ा पड़ेगा कि उस दिन पछताते हुए रह जाएंगे, हाय रे ऐसी बहुमूल्य हमें जिंदगी मिली, मानव जीवन हमें मिला और हमने यूं ही तबाह कर दिया, यूं ही उसको हम तबाह करते हुए चले गए और हमने इसका महत्व नहीं समझा। यदि ये किसी के काम आ जाता तो धन्य हो जाते। किसके लिए कमाया? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। औरों का भी तो हिस्सा है, समाज का भी तो हिस्सा है, इसमें राष्ट्र का भी तो हिस्सा है, कि केवल आपका ही है? आपका नहीं है, आपके गुरु का भी है, आपकी माँ का भी हिस्सा है। तो क्या करें माता जी? फिर आपके लिए साड़ी लाए, खाने को लाए? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपसे हम कभी भी ये कहे कि हमारे लिए लाइए तो 100 बार धिक्कारना हमको। आपका हमें नहीं चाहिए, जरा भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो मिशन के लिए चाहिए। मिशन की भूख है। हाँ बेटे, कितनी भूख है, कितना बड़ा पेट है इसका कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये आवश्यकता है ये मिशन की, कि हम ये मांगते हैं कि आपने इतना कमा लिया है कि आपके बीवी बच्चे खा सकते हैं। फिर आपको क्या जरूरत है कोल्हू के बैल की तरीके से लगने की? फिर आप समाज की सेवा करो। चलो निकलो घर में से, आप यहाँ आ जाइए। आपका माँ मोह नहीं छोड़ता है, माँ नाती पोते खाल को नहीं छोड़ते, तो यहाँ तो छोड़ेंगे। यहाँ चलो। पर हमको कोई ऐसे बुड्ढे कुड्ढे नहीं चाहिए जिनको के दूसरे ही दिन हमें गंगा जी पहुँचाना पड़े। ऐसे नहीं चाहिए, हमें जीवंत चाहिए, जीवंत कार्यकर्ता चाहिए, वो जीवट हो। और जीवट नौजवान में होगी, नौजवान में जीवट होगी। तो हम उन नौजवानों से भी कहेंगे
हम अधेड़ों से भी कहेंगे, हमको जानदार व्यक्तित्व चाहिए और जानदारी हमें आप में से चाहिए। आप निकल के आइए, आपके लिए ये मांग है, ये युग की मांग है, ये मिशन की मांग है, ये देश की मांग है। हमें राष्ट्र का काम करना है और राष्ट्र का काम करना है तो केवल हम घर में बैठ के काम करेंगे क्या? गुरुजी ने घर में बैठ के काम किया था क्या? हमने अपनी ज़िंदगी के 75 वर्ष गुरु के काम में लगा दिए। कठपुतली के तरीके से नचाया है तो हम नाचने लगे, रात हो तब दिन हो तब, अपनी मर्जी की कुछ बात कही नहीं। आप हमारे लिए नहीं कर सकते कुछ, आपसे कोई आशा नहीं रखें, आप नहीं कुछ करेंगे, आप हमसे मांगते रहेंगे और आप हमको और हम आपको देते रहेंगे। कोई इसमें बड़ी बात भी नहीं है, एहसान की बात भी नहीं है। लोकाचार है, बच्चे मांगते भी रहते हैं, लेकिन मांगने के हिसाब से उसको घटिया चीज़ें दी जाती हैं। गुब्बारा दिया जाता है, टॉफ़ी दी जाती है, लेमचूस दिया जाता है, खिलौना रबड़ की गुड़िया दी जाती है, बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें दी जाती हैं। बच्चे को किसी ने आज तक 100 का नोट थमाया है क्या? बच्चे को किसी ने सोने का बिस्कुट दिया है क्या? बच्चे को किसी ने हीरे का हार पहनाया है क्या? नहीं, इसकी जान जोखिम हो जाती है। बड़ी चीज़ तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ये कितने आदमी आते हैं, आप भी आते हैं और लोग भी आते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर के आते हैं, कैसे रहते हैं। आप हमारी इस कठिनाई में सहायता कर दीजिए, हम जरूर करते हैं। आप हमसे बात करें तो वही बात है, माता जी से बात कोई करें, कोई बात करें। हमारे कान और हमारी आँखें माता जी के पास भी हैं। सारे के सारे जो ये फैला हुआ है मिशन, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप कहीं भी किसी से कहें वो सहायता तो हम करेंगे ही। तो आप हमारी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये बताइए। बस सिर्फ एक बात पूछते हैं, आप हमारी सहायता कर सकें तो अपना श्रम हमारे लिए निकालिए, आप अपना समय का एक हिस्सा हमारे लिए निकालिए, आप अपने पैसे का एक हिस्सा हमारे लिए निकालिए, आप अपनी समझदारी का एक हिस्सा हमारे लिए निकालिए, आप अपने प्रभाव और प्रतिभा का हिस्सा हमारे लिए निकालिए। हमारे माने भगवान के लिए, हमारे माने महाकाल के लिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या है जिसके लिए हमको कुछ आपको मांगना है या आपसे कुछ कहना है, या हम कोई परेशानी में आ गए हैं जिसके लिए हमको या व्यक्तिगत जीवन में कोई सहायता करें या उसकी मांग, उसके लिए नहीं कह रहे हैं हम। तो नया युग जो बदल रहा है, नया समय जो बदल रहा है, महाकाल जो आपके दरवाजे पर मांगने के लिए खड़ा है, युग के देवता ने जो आपको पुकार की है, हम सिर्फ उसकी बात कह रहे हैं और किसी की नहीं कह रहे हैं, किसी की नहीं कह रहे हैं। इसीलिए सारांश उसका ये हुआ, अगर अगले 6 महीनों में आपके लिए कोई संभव हो सके तो अब तक जो करते रहे हैं ना काफ़ी है। हमने तो बहुत किया, आपने बहुत किया है, ये मैं कब कहता हूँ नहीं किया है। आपका एहसान ये मानेंगे कि आपने भगवान के कहने से तो नहीं, भगवान के को तो आप नहीं जानते हैं, भगवान को आपने देखा भी नहीं है, लेकिन हमको आपने देखा है और हमारी आवाज़ को सुना है, हमारे कहने से किया है। तो इसका एहसान भगवान पर भी हो सकता है और हमारे पर भी हो सकता है। लेकिन इस साल के लिए हमको ख़ास तौर से कहना है कि गायत्री जयंती आपको इसी रूप में मनाएं ताकि आप कोयला न रह करके हीरा हो जाए। कोयले की खदान में पड़ा हुआ एक टुकड़ा कोयले का जब ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है और ज़्यादा साफ़ और स्वच्छ हो जाता है तो वो हीरा हो जाता है। हीरे में फिर एक और बात करनी पड़ती है, खरादी के सुपुर्द करना पड़ता है। उसमें से पहले निकालता है, छीलता रहता है, फिर वो उसमें से झिलमिल होती है, फिर वो जौहरी की दुकान पर चला जाता है। जहाँ जौहरी की दुकान पर चला गया वहाँ उसकी हज़ारों लाखों रुपये कीमत वसूल होती है। और जब तक खदान में पड़ा हुआ था तब तक उसकी क्या कीमत थी, खदान में से निकाल भी लिया गया हो तो अभी कोई ख़ास कीमत उसकी नहीं है, क्योंकि उसकी सफाई नहीं की गई है, झिलमिल उसमें नहीं हुई है, पॉलिश उसमें नहीं चढ़ी है। तो उसकी असली कीमत कैसे मालूम पड़े? तो आप किसकी बात कह रहे हैं? हीरे की नहीं, आपकी और सिर्फ आप। क्या आपको ये जो महीने हैं, 6 महीने बचे हुए, उन 6 महीनों में लगातार आप ये कहें कि समझें कि हमारा बीमार हो गए थे, आया हम कहीं चले गए थे, 6 महीने आया कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ गई थी, यूँ भी सोच सकते हैं। मन को समझाने में क्या है? 6 महीने में बीमार हो गए थे और पड़े रहे तो दिक्कत क्या है? यहाँ 1 साल से चुपचाप एक कोठरी में बैठे हुए हैं। आप भी यही मान लीजिए कि हम संसार का हम क्या करते हैं, संसार का कोई काम नहीं करते, न बीवी का, न बच्चों का, न मोहल्ले वालों का, न पड़ोसियों, किसी का कुछ नहीं करते। आप ये समझिए 6 महीने गुरुदेव को देंगे। हरिश्चंद्र ने सारी ज़िंदगी अपने गुरु को सुपुर्द कर दी थी और सारी संपदा भी। आप थोड़ा सा भी नहीं कर पाएंगे? नहीं कीजिए, जरूर कीजिए। आगे भी आपको बताते रहेंगे, नहीं तो आपकी प्रेरणा
आपकी जीवात्मा, आपकी अंतरात्मा स्वयं कहती रहेगी क्या करना चाहिए। नए नए काम बताएं, पुराने तो पूरे हुए नहीं, नए काम क्या बताएं। गायत्री शक्तिपीठ हमने बनाई थी, वहाँ ज्ञान रथ चल नहीं रहा है, क्या करें हम इसको, क्या करें, कैसे करें। लोगों को हमने इसलिए कहा था कि मंदिर हमको कब बनवाने थे, मंदिरों से हमारा क्या लगाव है, लेकिन लोगों ने मंदिर बना के खड़ा कर दिया हमारी छाती के ऊपर, और हमारा जी जला जाता है और हमारी आंतें ठीक जाती हैं। इसके द्वारा जो काम होना चाहिए कहीं नहीं हो रहा है। मंदिर खिला हुआ है, देवी की मूर्ति बैठी हुई है, पुजारी आता है, आरती उतार जाता है, क्या करें हम इससे हमारा क्या बनना है। इसीलिए होना ये चाहिए कि जो अब तक हुआ है बहुत भी हुआ है। लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके गायत्री प्रज्ञापीठें भी बनाई हैं, किसी ने शक्तिपीठ बनाई हैं, किसी ने ज्ञान रथ चलाए हैं, किसी ने स्वाध्याय मंडल बनाए हैं, बहुत कुछ किया है। उनको कहने का क्या ठिकाना है, सारी दुनिया दांतों के तले उंगली दबाती है। लेकिन हम कुछ और कहना चाहते हैं, ज़्यादा कहना चाहते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा की बात करना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजगद्दी दान दे दी थी, उन्होंने कहा नहीं अभी और चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अपने बिकने को तैयार हो गए, नहीं और चाहिए। बीबी बेच दी तो उन्होंने कहा नहीं अभी और चाहिए। फिर उसका बच्चा भी मर गया तो अभी और चाहिए। फिर मरघट में भंगी की यहाँ नौकरी कर ली थी और चाहिए। विश्वामित्र में कमी थी कुछ, विश्वामित्र के ऊपर कोई तंगी आ गई थी, विश्वामित्र भिखारी थे, विश्वामित्र निष्ठुर थे नहीं, इसीलिए नहीं। राजा हरिश्चंद्र को ऐसा बनाना चाहते थे जो हीरक हो जाए। राजा हरिश्चंद्र हीरा हो गया। उसका ड्रामा गांधी जी ने देखा तो गांधी जी भी हीरा हुए, वो भी कहने लगे मैं भी हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा। आपका ऐसा शानदार जीवन हो कि लोग हजारों आदमी आपको देख करके कहें कि इनका गुरु कैसा होगा, और हमें प्रसन्नता हो जब हम देखें कि हमारे शिष्य कैसे हों। हाथी को प्रसन्नता हो जब उसके बच्चे हाथी जैसे हों, शेर को प्रसन्नता हो जब उसके बच्चे शेर जैसे हों। हमारी भी प्रसन्नता का आधार सिर्फ एक है, सिर्फ एक, कि आप इस बीच में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम करके दिखाएं जिसको हम अपने सूक्ष्म शरीर से भी कहते हैं, मौन रूप से भी कहते हैं, एकांत में भी कहते हैं, पत्रिकाओं में छाप के भी कहते हैं, लोगों से कहलवाते भी हैं। आप उन कामों में करने के लिए कुछ काम कर सकें तो एक वायदा हम आपसे कर सकते हैं कि आप हीरे बन जाएंगे, बहुमूल्य हो जाएंगे। हम भी अपनी दृष्टि में और अपने गुरु की दृष्टि में और अपने सहयोगियों की दृष्टि में हीरे की तरीके से हैं, और इससे कम में हमारा कोई समाधान नहीं है। आपको भी हीरे की तरीके से झिलमिलाता हुआ जौहरी की दुकान पर सजावट के साथ में रखा हुआ और उसका बहुमूल्य मूल्यांकन किया जाता हुआ देख पाएँ, हमारा संतोष तब हो, हमारा शांति तब मिले। यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा अनुग्रह है, यही अनुकंपा है, यही हमारा निर्देश है। जो कुछ भी समझें, कुछ कर सकते हो तो इस वर्ष ज़्यादा कर दीजिए। इसीलिए अब इस वर्ष को हमारा विशेष संदेश माने, हीरा बनने के लिए जो करना चाहिए वो करें। इस व्याख्यान में बता दो नहीं, व्याख्यान काम को व्याख्यान नहीं बताता, सिद्धांत बताता हूँ। हम तो पत्रिका में हमेशा पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे और कहते रहेंगे बस, और क्या कहूँ आपसे। आज की गायत्री जयंती बड़ी शानदार जयंती, बड़ी महत्वपूर्ण जयंती, ब्रह्मा जी की जयंती और ये सृष्टि की जयंती, चारों वेदों को जन्म देने वाली माता की जयंती, देव माता की जयंती, और भगीरथ गंगा जी को उतार के लाए थे उनकी जयंती, ये विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री का प्रचार किया था उनकी जयंती, सबकी जयंती। मैं चाहता हूँ आपकी भी जयंती हो और आप भी ऐसे ही शानदार आदमी बने जैसे कि नाम आपको अभी गिना चुका हूँ। आप गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं, तो आज का जो पर्व है जी वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अब जो आज से शुरू हो रहा है फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो, पर भावनाएं और निष्ठा
और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ। उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे, तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। सत साहित्य की सृजनात्मक विशेषता को ध्यान में रखते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने पिछले दिनों पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित वांग्मयों की एक विराट पुस्तक मेला प्रदर्शनी श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसकी पहली कड़ी आगरा में तथा दूसरी मथुरा में लगाई गई। सन 2007 के पूरा होते होते चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, जयपुर आदि भारत के कई प्रमुख शहरों में भी इसी श्रृंखला की अगली कड़ियां पुस्तक मेलों का लगना निश्चित हो चुका है। ज्ञान विस्तार के इस महान उद्देश्य से इस वर्ष के अंदर भारत के प्रमुख शहरों से ऑटोमोबाइल गाड़ी से बने करीब 108 ज्ञान रथ निकाले जाने की योजना है। पिछले पुस्तक मेलों में पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य को बुद्धिजीवी श्रद्धालुओं ने किस तरह सराहा, अपनाया और लाभान्वित हुए, यहाँ प्रस्तुत है उसकी एक झलक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे इस जनपद के डीएम साहब माननीय श्री टी.एन. सिंह जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब श्री शैलेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब, श्री चैतन्य जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित सभी गायत्री तपोभूमि मथुरा और अन्य तंत्रों से जुड़े हुए ट्रस्टीगण, कार्यकर्तागण, हमारे बीच में बैठे हुए इस मेले की सफलता के लिए कार्यरत बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे यहाँ गायत्री तपोभूमि विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे बीच में बैठी हुई देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों और उस मेले का अवलोकन करने के लिए आए हुए हमारे बाहर के सभी अतिथिगण, विभिन्न जिलों के और आसपास के क्षेत्रों के कार्यकर्ता बंधु। भाइयों बहनों, पहले तो मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं कि ये कार्य मेरी प्रेरणा से हुआ है। जैसा मंच संचालक जी ने बताया कि हमारी प्रेरणा से हुआ है, प्रेरणा यहाँ केवल गुरुदेव की चलती है और गुरुदेव की प्रेरणा से सारे काम होते हैं और प्रेरणा के पीछे कोई ना कोई ऐसी प्रत्यक्ष चिंतन चेतना रहती है जो उसको अमल करने में आगे बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि उसका श्रेय जाता है दो व्यक्तियों को, और वो दो व्यक्ति हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब और द्वारका प्रसाद चैतन्य जी। इन दोनों ने उसको अंजाम दिया है। शांति कुंज का तो परोक्ष सहयोग हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो इस सारा कार्य जो है, आप पुस्तक मेला आगरा हो, पुस्तक मेला मथुरा हो, तो चाहे कहीं भी लगने वाला हो, हर जगह हम सब मिलजुल करके साथ खड़े हैं। ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, विद्या विस्तार से बड़ी कोई साधना नहीं है, विचार क्रांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। जितने भी प्रकार के क्रांतियाँ हुई हैं, अगर आप कार्ल मार्क्स की क्रांति देखें, चाहे रूसो की समाजवाद की क्रांति देखें, चाहे हिटलर की क्रांति देखें मीन कैंप के माध्यम से, या नास्तिकवाद की क्रांति जो नीत्शे ने फैलाई थी, ये सारी की सारी पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से फैलाई थी। पर वो सारा क्षणिक था, क्योंकि उसके पीछे नैतिक आधार नहीं था, आध्यात्मिक आधार नहीं था। जब आध्यात्मिक आधार नहीं होता तो फिर वो चीज़ें बुलबुलों की तरह समाप्त हो जाती हैं और अंत में वही वाद जीवित रहता है जिस वाद के पीछे नैतिकता होती है और आध्यात्मिकता होती है। एक महापुरुष के द्वारा इतना बड़ा साहित्य लिखा जाना लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। अकेले अपने बलबूते उन्होंने इतना चिंतन किया और इतना सब कुछ लिखा, किसी स्टेनो की मदद से नहीं, स्वयं सारा चिंतन, स्वयं पूरा के पूरा नित्य नियमित रूप से लिखने की साधना, अपनी नियमित साधना को करते हुए, और कितना लिखते थे इसकी अकल्पनीय है। उनके हाथ के लिखे हुए पन्ने हमारे पास रखे हैं स्मरण शक्ति के रूप में, हमारे पास निधि के रूप में उनका बहुत कुछ लेखन रखा हुआ है। अभी जितना आप साहित्य देख रहे हैं सब उन्हीं का ही है, कईयों में नाम किसी और के भी हो सकते हैं, परंतु सारा साहित्य गुरुदेव का है। चेतना उन्हीं की है, चिंतन चेतना उन्हीं की, प्राण शक्ति उन्हीं की लहराती है उन शब्दों के पीछे। हम लोग जब इस साहित्य को पढ़ते हैं तो अंदर से बाहर तक ऐसा लगता है जैसे कुछ हिलोरें ले रहा है, कुछ नया करने के लिए कोई हमें विवश कर रहा है।
अखंड ज्योति पत्रिका हो, और चाहे वो वाङ्मय हो, और चाहे छोटी छोटी पुस्तिकाएं हो, और चाहे विभिन्न विषयों पर लिखा गया साहित्य का स्वरूप हो, इसे लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आज जिस अपसंस्कृति के ज़माने से हम लोग गुजर रहे हैं, उस अपसंस्कृति के ज़माने में लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया था कि अरे इन पुस्तक मेलों की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई। लोगों ने ये कहना चालू कर दिया था अब तो टेलीविज़न नेटवर्क आ गया है, अब तो सीडीज़ आ गई हैं, वीसीडीज़ आ गई, डीवीडीज़ आ गई हैं, अब कौन देखेगा इनको। परंतु नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक मेला लगाया दिल्ली में, और वो बुक फेयर आशा से ज़्यादा सफल रहा। इतना बढ़िया रिस्पांस कि लोग दूर दूर से आए देखने के लिए, और आखिरी दिन भी इतनी भीड़ लगी रही। उससे पता चलता है कि लोगों में साहित्य के प्रति रुचि में कोई कमी नहीं हुई है। लोग अच्छी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, पर वहाँ मनोरंजन ज़्यादा था, अच्छी चीज़ कम थी। 80% मनोरंजन था, 20% कुछ अच्छी बातें भी रही होंगी, परंतु यहाँ तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा है। और इतना अच्छा है कि इतनी सरस शैली में, इतनी सुगम शैली में भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म को विज्ञान सम्मत ढंग से प्रस्तुत करना, और क्लिष्ट भाषा नहीं बल्कि बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना, ये परम पूज्य गुरुदेव की विशेषता रही है। और उस विशेषता के माध्यम से उन्होंने साहित्य लिखा है, जो साहित्य प्रकाशित किया, और उस साहित्य के माध्यम से आज इतना बड़ा विराट शरीर गुरुदेव का फैला हुआ, उसका प्रदर्शन करना, मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उन सब का जिन्होंने इस पुरुषार्थ में, इस यज्ञ में भागीदारी की। सुंदर प्रिंटिंग के माध्यम से आज ये साहित्य हमारे सामने मौजूद है। मेरे बीच में बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं जो गुरुदेव के साथ घुटनों के पास बैठ कर के उनका प्यार पाते हुए बड़े हुए हैं। मेरे सामने ऐसे भी बैठे हैं जो संगीत के माध्यम से गुरुदेव से जुड़े, संगीत की घूंटी उन्होंने पी है, गुरुदेव के माध्यम से काव्य की घूंटी पी है, और काव्य लिखना चालू किया है। हमारे आदरणीय मंगल विजय जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे शरद भाई साहब बैठे हैं मंच पे, शरद पारधी जी भाई साहब, जिन्होंने कि मराठी साहित्य के माध्यम से काम चालू किया था, तो हिंदी में पूरी की पूरी उन्होंने गति हासिल की अखंड ज्योति के माध्यम से, क्योंकि हिंदी से मराठी में अनुवाद किया। महाराष्ट्र में और नागपुर में पूरे के पूरे क्षेत्र में साहित्य का विस्तार कर रहे हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य कम से कम 12 भाषाओं में उपलब्ध है, और हमारा ऐसा संकल्प है कि परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य जो लगभग पूरा तो नहीं, सारा तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये हमारे आने वाली पीढ़ी काम करेगी, बहुत सारे लोग काम करेंगे, पर हम अपने सामने 40 किताबों का एक सेट बना रहे हैं, जिसमें क्रांतिधर्मी साहित्य, गायत्री यज्ञ संबंधी साहित्य, मिशन का परिचयात्मक साहित्य, और उसके बाद कुछ ऐसा साहित्य जिससे कि लोगों को जीवन में कुछ सीख मिले, ऐसा महत्वपूर्ण 40 पुस्तकों को छांटकर उनको भारत की लगभग 30 भाषाओं में और विदेश की लगभग 12 प्रमुख भाषाओं में, इसके अलावा प्रांतीय भाषाओं में, प्रांतीय भाषा ने भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा, इन विभिन्न प्रकार की जो भाषा में देवनागरी लिपि है, पर अनुवाद उसमें करके लोगों को पढ़ने के लिए देंगे। जो नहीं पढ़ सकता उसको पढ़ के सुनाएंगे और उसके विचारों को बदलने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा कार्य है विचारों को बदलना। आदमी के विचार जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन आदमी बदल जाएगा। व्यक्ति निर्माण इस मिशन का मूल आंदोलन है, और सारी प्रतिकूलताओं में, सारी निषेधात्मक परिस्थितियों के बीच में इतना बड़ा काम हुआ है कि व्यक्ति के विचारों को सौंदर्य युक्त विचार बनाना, विधेयात्मक विचार बनाना, निषेधात्मक से विधेयात्मक चिंतन की ओर ले जाना, ये इतना बड़ा पुरुषार्थ संपन्न हुआ है। इसका सारा का सारा श्रेय परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को जाता है, जो उन्होंने आरंभ तो कर दी थी 1928 में, 18 साल के 18 साल की उम्र से लिखना, 17-18 साल की उम्र, और भी हो सकता है जल्दी लिखना चालू कर दिया हो जो हमारे सामने नहीं आया हो, पर हमारे सामने उनका 17-18 साल की उम्र का लिखा हुआ साहित्य आता है, जो उन्होंने शुरू के कुछ लेख लिखे थे और वो प्रकाशित हुए थे सैनिक में। और उसके पश्चात उन्होंने अपना पहला प्रज्ञोपनिषद, जिसको आप ये कह सकते हैं कि पहला एक उपनिषद स्तर का जो पुस्तक लिखी हूँ, मैं क्या हूँ, और मैं क्या हूँ 1937-38 में लिखी गई। अखंड ज्योति पत्रिका पहली बार 37-38 में आरंभ हुई, तो उसके पश्चात कुछ अवरोधों के कारण रुक गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया, कई चीज़ें मिलना बंद हो गई, कागज़ मिलना बंद हो गया, बहुत कुछ चीज़ें बंद हो गई। गुरुदेव ने आस नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि हाथ से बने हुए कागज़ पे काम करेंगे। हाथ से बने हुए कागज़ पे 1940 की प्रथम पत्रिका निकली, और आज तक अनवरत एक भी विलंब किए बिना प्रकाशित हो रही है अखंड ज्योति पत्रिका। जनवरी 1940 से प्रकाशित अखंड ज्योति पत्रिका अपनी 70 वर्ष की यात्रा पूरी करके मित्रों
बढ़ती चली आई, आज कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। हम 37 को मानते हैं, इसलिए 70 वर्ष पूरे हो गए। युग निर्माण योजना पत्रिका आरंभ हुई। युग निर्माण योजना पत्रिका के विभिन्न संस्करण भी प्रकाशित हुए। युग शक्ति, गायत्री और अन्य विभिन्न भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुए, और ये सारा का सारा साहित्य विभिन्न भाषाओं में पूरा के पूरा आज उपलब्ध है हमारे पास। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जीवन निर्माण का साहित्य, जीवन को सही दिशा देने वाला साहित्य, हमें समग्र स्वास्थ्य देने वाला साहित्य, हमारे चिंतन को दिशा देने वाला साहित्य और हमारे चिंतन में सत्प्रेरणा भरने वाला साहित्य, हमारे तनाव मुक्त करके जीवन को प्रसन्नतापूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन की प्रेरणा देने वाला साहित्य आज उपलब्ध है। और इस साहित्य ने लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदला है। हमें न जाने कितने व्यक्ति मिलते हैं, जैसे आज डीएम साहब ने अपनी बात कही, ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों व्यक्ति मिलते हैं। जैसे परिचय मिलता है अखंड ज्योति नाम से, तुरंत कहते हैं अरे आप अखंड ज्योति से जुड़े हुए हैं। अखंड ज्योति तो हमने पढ़ी है। अखंड ज्योति नाम ही एक ऐसा है जिससे कि आदमी एकदम चौंक जाता है, अरे तो हमने पढ़ी है, हमने देखी है। मित्रों, जिसने भी गुरुदेव के विचारों को जरा भी स्पर्श कर लिया, जिससे पारस को स्पर्श करके लोहा सोना बन जाता है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। निश्चित रूप से आने वाला युग बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, और वो परिवर्तन आएगा तो इसी प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारत के विभिन्न महानगरों में ऐसे प्रदर्शन करेंगे, ऐसे मेले लगाएंगे, और ये अभी प्रस्ताव आना चालू हो गए। करीब करीब 20 नगरों के प्रस्ताव आ चुके हैं, पर अभी उन सब नगरों के कार्यकर्ताओं को बुला करके प्रशिक्षण देना जरूरी था कि देखें किस तरह के मेले को किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है। हो सकता है इतना बड़ा मेला लगाए जाने की ज़रूरत ना हो, कहीं छोटा मेला लगाया जा सकता है, कहीं पर परिस्थिति के अनुसार हॉल मिल सकते हैं तो हॉल में लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी प्रदर्शनी जो लगाई है वो लगाएं, परंतु डिस्प्ले तो कर सकते हैं, वाक्यों को सबको डिस्प्ले कर सकते हैं, हमारे बच्चों के जीवनों को बदल सकते हैं। बच्चों का जीवन जाने कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर उनकी कच्ची मिट्टी जैसे मन में एक भी बीज घुस गया, एक भी संस्कार का विचार घुस गया कि महानता हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, या कोई सा भी ऐसा वाक्य जिससे कि हिम्मत ना हारो, किसी न किस तरह से आगे बढ़ो, तुम निश्चित रूप से लक्ष्य पर पहुंचोगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को हिम्मत देंगी, आत्मविश्वास देंगी, और हमारे बच्चों का जीवन बदलता चला जाएगा। 54 करोड़ युवा हमारे देश में है। हमारा देश सबसे युवा देश है पूरे विश्व में, और 54 करोड़ युवा वाला देश यदि प्रगति करेगा मित्रों, तो निश्चित रूप से इस साहित्य को उनको उपलब्ध करा करके और पढ़ने के लिए प्रेरित करके, मोटिवेट करके ऐसी प्रदर्शनी और मेले हम लोग स्थान स्थान पर लगाएंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा मेरी सेवा है पतन निवारण। 3 प्रकार की सेवा बताई गई, सुविधा संवर्धन, सुविधाओं को बढ़ाना, दूसरी सेवा है पीड़ा निवारण, पीड़ा को कम कर देना। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते किसी ज़माने में यही काम करता था, मैं दवाएं दिया करता था, लोगों की पीड़ा कम करता था। तीसरी सेवा है पतन निवारण, जिसमें आज जुटा हुआ हूँ मैं। पतन निवारण का मतलब है आदमी के विचारों का पतन हो रहा है, आदमी गिरता चला जा रहा है, आदमी का व्यक्तित्व अधोगामी हो गया है। जिस तरह से समाज में वातावरण है, अश्लीलता चारों तरफ, नशेबाजी का प्रचलन चारों तरफ, आदमी को चारों तरफ से ये दिखाई पड़ता है कि सब गिर रहा है, सब कुछ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ऐसे में उज्जवल भविष्य का संकेत देना, ऐसे में ये कहना कि नहीं नया ज़माना आ रहा है और इस नए ज़माने की हवा के साथ साथ चलो, बदल के देखो तो सही। भाइयों, आप क्रांतिधर्मी साहित्य का एक किताब लेके जाइए, आपके अंदर से बाहर तक आग लग जाएगी, आपको लगेगा ये क्या पढ़ लिया मैंने। एक एक लाइन इतनी भरी हुई है आग से कि आपको लगेगा कि गुरुदेव ने क्या लिख दिया। वास्तव में संविधान की तरह से लिखा है गुरुदेव ने। एक एक लाइन ऐसी है जिसके ऊपर व्याख्या के रूप में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। क्रांतिधर्मी साहित्य को हम ये मान के चल रहे हैं मित्रों कि आने वाले युग की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये क्रांतिधर्मी साहित्य गुरुदेव ने 1988-89 में लिखा था। 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव के वाक्यों को दोहराना बहुत जरूरी होगा, जो गुरुदेव ने हम सबके सामने कहे थे। बेटा, मैंने जीवन भर लोगों को सूप पिलाया है, मैंने जीवन भर लोगों को सूप पिलाया है। सूप पिला करके जब भूख लगी तो जो असली साहित्य लिखा है मैंने, वो ये क्रांतिधर्मी साहित्य। इसे एक पलड़े पर रखना और दूसरे पलड़े पर सारा साहित्य रख देना, ये सारा का सारा साहित्य इतना भारी है कि वो साहित्य उसकी तुलना में कम पड़े। मित्रों, गुरुदेव के वाक्यों को मैंने यथावत उद्धृत किया है। क्रांतिधर्मी साहित्य और अन्य जितना भी साहित्य गुरुदेव का लिखा हुआ है, उनकी प्रेरणा से लिखा हुआ, चाहे काव्य हो, उनकी प्रेरणा से लिखे हुए
सारे के सारे हमारे वेद पुराण उपनिषद हों, उनका नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो मित्रों, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी गुरुदेव के बचे हुए 38 वाङ्मय आना शेष है, एक बात। दूसरा, गुरुदेव का बहुत सारा कहा हुआ, उन्होंने न जाने कितने स्थानों पर उद्बोधन दिए। हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो अभी 1,500-2,000 टेप कैसेट उपलब्ध हैं, जिनकी अमृतवाणी अभी तक आई नहीं है लोगों के सामने। और एक एक अमृतवाणी ऐसी जो जीवन का कायाकल्प कर रहे हैं। तो गुरुदेव की अमृतवाणी को लिपिबद्ध करना है, गुरुदेव के द्वारा कहे गए वाक्यों को, गुरुदेव के द्वारा कही गई छुटपुट बातों को अभी लिपिबद्ध करना है। बहुत सारा गुरुदेव का साहित्य ऐसा है जो किताब के रूप में नहीं आ पाया, अपनों से अपनी बात में आ गया या किसी और रूप में आ गया, उसको भी अभी क्रमबद्ध करना है। तभी बहुत सारा साहित्य नया लिखा जाएगा, नया तैयार हो रहा है। ये सारा का सारा साहित्य आने वाले 4 वर्षों में, 2011-2012 में गुरुदेव की जन्म शताब्दी है, इस अवधि में हम लोग निकालेंगे। बहुत बड़ा काम करना है हम सब लोगों को। और इसके माध्यम से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंटर कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में जा करके इसको, साहित्य को लोगों के लिए मोटिवेट करके उनके जीवन में उतार देना है। गुरुदेव के वाक्य ऐसे हैं जो जीवन में उतरने के बाद वास्तव में आदमी के जीवन को बदल देते हैं। हमें ऐसा कुछ काम करना है मित्रों कि हमें गुरुदेव के विचारों को से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रारंभिक पुरुषार्थ करना है। बाकी काम गुरुदेव के विचार स्वयं करा लेंगे। आप तो केवल पोस्टमैन बन जाइए। गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैंने रोटी बना के रखी है, मैंने सब्जी बना के रखी है, तुम्हारा काम केवल एक है, परोस दो, बस। हमारा काम केवल बांटने भर का है, हम उतना भर कर दें। थोड़ा बहुत काम हम लोगों को देगा गुरुदेव, हम लोग कर लेंगे। बाकी आपका काम क्या है? लोगों को विचारों से परिचित कराना। जो नहीं आ पाए यहाँ पर, उनको परिचित कराया जाए, उनको बताया जाए। जो जहाँ मेले में नहीं पहुँच पाए, एक बार इस भव्य रूप को कोई भी देख लेगा तो उसका जीवन वास्तव में आगे के लिए बदल जाएगा। उस भव्य रूप को देखने के बाद उसको लगेगा मेरे लिए कितनी काम की चीज़ें हैं यहाँ पर। मित्रों, सारी दुनिया में न जाने कितना ज्ञान है। इंटरनेट पर चले जाइए, ढेर सारा नॉलेज अवेलेबल है, पर उसमें कचरा ही कचरा है ज्ञान के अलावा। शिक्षा है, बहुत सारा चीज़ें हैं, परंतु उसमें चुनने का विवेक ना हो तो आदमी के पास इतना नॉनसेंस भरा पड़ा है कि वो नॉनसेंस हो सकता है कि उसके जीवन को गड़बड़ा भी दे। परंतु जब चुना हुआ क्रीम जैसा ज्ञान तो पारस की तरह से है, वो हमारे सामने उपलब्ध है, तो न जाने क्या कर सकता है। कीमिया की तरह से, एक तरह से एक अल्केमी की तरह से वो जादू कर सकता है, बदल सकता है, व्यक्तित्व में क्रांति ला सकता है, एक मानव को देव मानव बना सकता है, महामानव बना सकता है। और इतना बड़ा कार्य जो यहाँ से संभव हो पा रहा है, हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। हम लिखते हैं वहाँ से, कुछ यहाँ भी लिखा जाता है, हम लोग वहाँ बैठ के लिखते हैं, यहाँ छपता है, यहाँ से प्रकाशित होता है, सर्कुलेशन का पूरा तंत्र बनता है। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव के पास हम लोग बैठे थे, हम, चैतन्य जी, पंडित जी। गुरुदेव ने एक बात कही जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेटा, लिखने का काम मैं और प्रणव कर लेते हैं, छापने का काम तुम दोनों कर लेते हो। मैं इशारा करके बोले चेतन जी के और पंडित जी की तरफ, बोले 2 आने का पुरुषार्थ हम लोग करते हैं, 2 आने का पुरुषार्थ, 1 आने का हम करते हैं, 1 आने का तुम करते हो। गुरुदेव किस तरह से समझाते थे बात को। 2 आने का पुरुषार्थ हम लोग करते हैं, 14 आने का पुरुषार्थ वो करता है जो हमारे इस लिखे हुए को जन जन के बीच में पहुंचाता है। वो 14 आने का काम करने वाले आप लोग हैं, वो सब आप सब लोग हैं, और आप सब लोगों को इस कार्य को, इस साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है। बहुत बड़ा काम। हम लोग तो जुगाली करते हैं गुरुदेव के ज्ञान की। जो लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? गुरुदेव के ज्ञान को पढ़ पढ़ के हम फिर से लिख देते हैं, फिर उसको नए सिरे से क्रियान्वयन समझाने के लिए लिख देते हैं, अच्छी सरल भाषा में लिख देते हैं, तो वो पत्रिका में आ जाता है, विभिन्न रूपों में आ जाता है। मित्रों, बहुत सारा समाज में भरा पड़ा है, ढेर सारे महापुरुष लिख गए हैं, ढेर सारी बातें लिख गए हैं, पर एक स्थान पर सारे विषयों के ऊपर और विशुद्ध रूप से देव संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर विज्ञान सम्मत विवेचन अगर किसी को पाना है तो वो केवल गायत्री परिवार के पास है और किसी के पास नहीं। आने वाले दिनों में कोई क्रांति होगी मित्रों तो ज्ञान के आधार पर होगी। आपने सुना होगा कि अमेरिका के पास हथियार है, अमेरिका हथियार के माध्यम से लोगों को, विभिन्न देशों को लड़ाता है, आपस में हथियार बांटता रहता है, लड़ते रहते हैं देश, तो उसकी इंडस्ट्रीज चलती रहती है। इराक के पास, सऊदी अरब के पास और अरेबियन देशों के पास तेल है, वो तेल के माध्यम से लोगों को खरीदते रहते हैं और उनके संसाधनों की अपनी जो भी कमी हो उसको पूरा करते रहते हैं। हमारे पास न तो तेल है न हथियार है, हमारे पास ज्ञान है,
और मित्रों, आने वाले ज़माने में अगर युग बदलेगा, अगर ज़माना बदलेगा तो ज्ञान मूलक समाज के द्वारा बदलेगा। और वो ज्ञान कहीं नहीं है, केवल भारत के पास है और किसी के पास नहीं है। बदलने का काम करेगा तो भारत करेगा, भारतीय समाज को बदलेगा। हमारी भूमिका बड़ी विशिष्ट है, ज्ञान में बड़ी शक्ति है। ये शिक्षा नहीं है, ये विद्या है जो यहाँ आपको देखने को मिल रही है। शिक्षा तो टेक्स्ट बुक के कॉर्पोरेशन में, NCERT की किताबों में, उसकी विभिन्न नीपा की किताबों में आप ढूंढ लीजिए, सब मिल जाएंगी। शिक्षा है, वो एजुकेशन है, भूगोल की किताब, जनरल नॉलेज की किताब बहुत मिल जाएंगी। पर ये विद्या है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये विद्या केवल यहाँ मिलेगी, और वो विद्या भी इतने कंसाइज फॉर्म में, इतने बढ़िया फॉर्म में, इतना सस्ता साहित्य। कभी कल्पना की थी आपने? सस्ता साहित्य मंडल नाम का एक संगठन बना था, उससे भी सस्ता साहित्य भी कोई हो सकता है क्या? कुछ वो यहाँ उपलब्ध है, वो इतनी सुंदर प्रिंट में उपलब्ध है। परम पूज्य गुरुदेव के ज़माने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हो पाई थी। उस ज़माने की अखंड ज्योति इतनी ज़्यादा आप देखें उस समय की, तो शायद उस ज़माने में इतना नहीं था सुंदर। पर आज तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्रांति हो गई, कितनी विलक्षण क्रांति हो गई। सुंदर साहित्य, दिखने में सुंदर, सस्ता, और हम जिसको दिया जाए उसको अच्छा लगे। गिफ्ट के रूप में देना है, साहित्य दीजिए। गिफ्ट के रूप में किसी को अगर आप देना चाहते हैं तो आप ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे 150 रुपये का, उसके बजाय आप उसको कुछ अच्छी 8-10 किताब दे दीजिए, उसका जीवन बदल जाएगा। ये अगर हमारे जीवन में उतर जाए ये बातें, तो मैं समझता हूँ कि क्रांति स्थायी हो जाएगी। विचार क्रांति आने वाले दिनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और विश्व का जगत गुरु यदि भारत बनेगा तो मित्रों इस ज्ञान क्रांति के आधार पर ही बनेगा। भारत जगत गुरु था, अभी भी है, और आने वाले दिनों में बनेगा तो इन्हीं विचारों के माध्यम से, इन्हीं मेलों के माध्यम से, इसी मेलों के विस्तार के माध्यम से। मेरी खूब खूब मंगल कामनाएं। ऐसा पुरुषार्थ जो चल रहा है, अब ये विचार जन जन तक जाना चाहिए। बड़े बड़े नगरों में भी हमको जाना है, छोटे नगरों में भी जाना है, कस्बों में भी जाना है, जहाँ जैसी परिस्थिति हो वहाँ में से मेले लगाएं, और मेले लगा करके हम गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक फैलाने का प्रयास करें। बस ये यदि संकल्प लेंगे तो आप देखिए गुरुदेव के विचार जल्दी से जल्दी 4 वर्ष में, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 की वसंत पंचमी से हमारा स्वर्ण जयंती गुरुदेव जन्म शताब्दी समारोह चालू हो जाएगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण समय होगा जब सारे भारत में, सारे विश्व में कार्यक्रम चल रहे होंगे। ऐसे समय में तब तक हमें विद्यावान बना देना है सारे समाज को, और ऐसा इंजेक्शन लगा देना है जन जन के बीच में कि सब के सब पॉजिटिव सोचें, विधेयात्मक सोचें और कुछ न सोचें। आप सबके मंगल की प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।